नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स 2022 में जितने भी नियुक्तियां हुआ है 2022 में, वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको ये वीडियो 2023 में मिल रहा है, लेकिन ये वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन आपको देने वाले वो सारे 2022 में जितने भी नियुक्तियां है वो सारे आपको बताने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन 2023 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन देने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। पीएम एंड प्रेसिडेंट जो कि 2022 में जितने भी पीएम और प्रेसिडेंट बहुत सारे कंट्री में हुआ है नया नया, वो सारे आपको मैं पहले बता देता हूं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, सो दैट आपको मैं बता रहा हूं, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर है ऋषि सुनक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके का नया पीएम बने हैं ऋषि सुनक, ये आपको याद रखना है, जो कि भारतीय मूल का है ये ऋषि सुनक। नेक्स्ट यहां पर कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि न्यू पीएम ऑफ इजराइल का नया पीएम बने हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील का नया प्रेसिडेंट बने हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि लूला दा सिल्वा इतना भी आ सकता है आपका ऑप्शन में, सो आपको ध्यान देना है। अदरवाइज यहां पर इतना भी आ सकते हैं, लुइस इनासियो ये पॉइंट भी आ सकते हैं, सिर्फ इतना ही आ सकता है आपका ऑप्शन पर। सो आप वो क्वेश्चन आंसर ठीक से दीजिएगा अगर आ जाए। नेक्स्ट यहां पर है कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि न्यू पीएम ऑफ इटली और फर्स्ट वुमेन है, इटली का हिस्ट्री का पहली पीएम बने हैं महिला पीएम, ये आपको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद देखिए रेनिल विक्रमसिंघे जो कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका का नया राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट बने हैं रेनिल विक्रमसिंघे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद दिनेश गुणवर्धना जो कि न्यू पीएम ऑफ पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों भी। नेक्स्ट यहां पर है फोमियो किशिदा जो कि न्यू पीएम ऑफ जापान का नया पीएम बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब्दुल लतीफ रशीद जो कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक का नया प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ रशीद। ये 7-8 आपको याद रखने हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है, सो सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है Who has been appointed as the new president of Congress? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80% चांस है ये क्वेश्चन आने का, और इसीलिए ये क्वेश्चन आपको मैंने कमेंट करने के लिए रखा। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कीजिए कि हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप सही उत्तर दे देते हैं कमेंट में, तो हो सकता है कि आपको हमारा स्पेशल ई बुक लर्न सुपर फास्ट 2500 MCQ का ये ई बुक आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाए, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का यह कंप्लीट पैकेज है। सो आप इस ई बुक को फ्री में जीत सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देकर, सो आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि Who has been appointed as the new president of International Hockey Federation? भारत का नहीं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ या फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि तैयब इकराम, इनको अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का नया जो अध्यक्ष बनाया गया है या फिर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, आपको याद रखना है कि हु इज द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, दोनों के बारे में आपको जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगदीप धनखड़ वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। Who among the following will be the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यानी कि इनमें से कौन, ये 4 ऑप्शन में से कौन, 4 नामों में से कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होंगे कौन?
और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DY चंद्रचूड़ ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे एक्चुअली, ठीक है। DY चंद्रचूड़, यहाँ पर इनका फोटो भी है, आप देख सकते हैं। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। Who has been appointed as the 16th Attorney General of India recently? यानी कि हाल ही में भारत का 16वां महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 16वां महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है भारत का अटॉर्नी जनरल, 16th अटॉर्नी जनरल किसको नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी, यहाँ पर फोटो देख पा रहे इनका, ये 16वां महान्यायवादी या फिर 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं रिसेंटली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 4। Who is become the second CDS of India? भारत का दूसरा CDS कौन बने हैं? ये CDS का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है। CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और भारत का दूसरा CDS जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिल चौहान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम या फिर पहला CDS कौन था? सही उत्तर होगा बिपिन रावत। बिपिन रावत ये भारत का पहला CDS था, और CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और सेकेंड CDS से अनिल चौहान। नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर 5। Who has become the 15th president of India? भारत का 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत का 15वें प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत का 15वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट बन सकता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत का एकमात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, यह आपको याद रखना है। एकमात्र भारत का महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आ सकते हैं कि भारत का दूसरा महिला राष्ट्रपति कौन बने थे? सो द्रौपदी मुर्मू। और पहला जो है वो है प्रतिभा देवी सिंह पटेल। सो प्रतिभा देवी सिंह पटेल पहली महिला राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति है अभी, यह आपको याद रखना है, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है। Who has been appointed as the new president of BCCI? यहां पर आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि BCCI क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, BCCI है भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम, ठीक है। इंटरनेशनल जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम है वो है ICC। पाकिस्तान का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका नाम है PCB, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड का नाम है वो है BCB। जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड का नाम है वो है ECB, ऐसा है। सो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड का नाम है BCCI। सारे आपको याद रखना है क्रिकेट बोर्ड का नाम। सो BCCI का नया अध्यक्ष किसको या फिर किसे बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोजर बिन्नी। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं इनका। रोजर बिन्नी भारत का पूर्व क्रिकेटर है और अभी वर्तमान भारत का BCCI का नया अध्यक्ष है, यह आपको याद रखना है। और इनसे पहले BCCI का जो प्रेसिडेंट था वो था, आपको याद रखना है, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। Who has been appointed as the new vice chairman of नीति आयोग recently? यानी कि हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। और नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमन बेरी। यहाँ पर आप इनका फोटो देख पा रहे हैं, सुमन बेरी ये नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। आपको याद रखना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? न्यू वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री या फिर न्यू इकोनॉमिक्स, ठीक है। न्यू चीफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बैंक का किसको नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदरमित गिल। इंदरमित गिल इनको वर्ल्ड बैंक का न्यू चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर कि Who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nation? यानी कि UN में, यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन बनेंगे, ठीक है। किसको नियुक्त किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, यहाँ पर इनका फोटो देख पा रहे, ये वर्तमान भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, यानी कि UN या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि
है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपके सामने है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माधवी पूरी बुच। माधवी पूरी बुच इनका नाम है। ये सेबी का पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, who has been appointed as the 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भारत का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत का, यहां पर आप फोटो देख पा रहे हैं, राजीव कुमार, इनको भारत का 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर कि who has been appointed as the new chairman of DRDO recently। DRDO का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है DRDO का? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समीर वी कमत। ठीक है, समीर वी कमत, इनको DRDO का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, और ये वीडियो 2023 में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बट द क्वेश्चन इज रिलेटेड 2022 एंड all of these questions are very important for your upcoming exam, which is like SSC हो गया, SSC GD, CGL, SSC CHSL, या फिर रेलवे का किसी भी एग्जाम, या फिर अग्निवीर का एग्जाम, जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट आपको ये टॉपिक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दिया। सो आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पर आपको आगे भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपको हमारी तरफ से फिर से नया साल का बहुत मुबारक हो। आपका नया साल अच्छा से शुरुआत हो जाए, यही हम दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।